इब्रानी अध्याय 11 वचन 24 से 26 जिसका शीर्षक है उसमें अपने बुलावे का सम्मान करें। हर कोई व्यक्ति यीशु मसीह में बुलाया गया है। इसलिए वचन में लिखा है यूहन्ना के सुसमाचार में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है। यिर्मयाह नबी ने भी यही कहा कि माँ के गर्भ में जब तुम भ्रूण ही थे तुम्हारा निर्माण हुआ भी नहीं था, तुम अस्तित्व में भी आए नहीं थे, उससे भी पहले तुम मेरी रचना में विद्यमान थे। सोचिए, आप परमेश्वर के लिए जन्म से पहले परमेश्वर की बुद्धि में थे। वचन कहता है इब्रानी अध्याय 11 वचन 24 से 26 में, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र होना या कहलाने से इनकार कर दिया। विश्वास ही से मूसा ने जब जवान हो गया, परिपक्व हो गया, बुद्धिमान हो गया, सयाना हो गया, तो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया और पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझा। उसने मसीह के कारण निंदा को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा क्योंकि उसकी दृष्टि में फल पाने की इच्छा थी। हालेलुया, आमीन। ये बहुत अद्भुत है। इस दर्शन पर मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, समझिए कि मूसा का दर्शन क्या था। परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहते हैं उसमें अपने बुलावे का सम्मान करें। आप क्रिश्चियन क्यों हैं? क्रिश्चियन होना बहुत बड़ी विरासत है। आप जो है, आप क्यों हैं? आप जो कहलाते हैं, आप मसीह कहलाते हैं। आपकी पहचान है कि आप मसीह हैं, तो मसीह आप में दिखाई देना चाहिए। मसीहत का जो एम है आपकी जिंदगी के अंदर, वो दिखाई देना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। आप इस विश्व के सदस्य नहीं है। आपने परमेश्वर को पहन लिया है। पुराना स्वभाव निकाल दिया गया है जो पाप का था, मृत्यु का था, बीमारियों का था, अधर्म का था, अज्ञानता का था। पूर्वजों की जो परंपरागत शिक्षाएं थी वो सब हटा दी गई है। जैसे कि यीशु मृतकों में से जी उठे, आप उसमें जी उठे और जो यीशु मसीह के पास है, महिमा की देह वही आपके पास है। इसलिए अपने बुलावे का सम्मान करें। ग्लोरी टू गॉड। वचन कहता है हमारे मुख्य धर्म ग्रंथ में मूसा का उदाहरण वही है जिसकी परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। वह चाहता है कि हम उसके साथ पहचाने जाएं, परमेश्वर के साथ पहचाने जाएं और उसके द्वारा बुलाए जाने को दुनिया द्वारा दी जाने वाली दौलत, शोहरत और आराम से कहीं ज्यादा महत्व दे। मसीह के साथ आपका मिलन सबसे बड़ी चीज है। यह पैसे से हासिल नहीं किया जा सकने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक ज्यादा महान है। इसलिए यह जरूरी है कि आप जानें कि मसीह आपके दिल में कौन है और आप अपनी आत्मा में उस पर विश्वास करें। उसने आपको सोना नहीं दिया, उसने आपको चांदी नहीं दिया, उसने आपको धन दौलत नहीं दिया। उसने यदि आपको कुछ दिया है तो आपकी आत्मा में उसका वचन। ये बहुत अद्भुत है। अपने बुलाहट का सम्मान करें कि आप उसका प्रतिरूप कहलाते हैं। आपके अंदर मसीह है जो इस विश्व का सम्राट है, इस विश्व का प्रभु है, इस विश्व का ईश्वर है। ग्लोरी टू गॉड। वचन कहता है आप उसमें कौन है और उसमें आपकी शानदार विरासत का ज्ञान आपको असाधारण साहस और आत्मविश्वास से भर देगा, जिससे पूरी दुनिया आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगी। सभी चीजों में उसे प्रसन्न करना और अपने जीवन के लिए उसकी नियति को पूरा करना, उसकी इच्छा को पूरा करना, वह सब बन जाता है जिसकी आपको परवाह है। कुलोसियों के मसीहों के बारे में पौलुस के जरिए आत्मा की प्रार्थना को याद करें। इस कारण हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु के योग्य जीवन जिए और सब प्रकार से उसे प्रसन्न करें। आप प्रभु के कारण प्रभु के योग्य जीवन जिए और सब प्रकार से, सब बातों में
उसको प्रसन्न करे। कुलोसी अध्याय 1 वचन संख्या 9 से 10। मूसा यीशु के दिनों में नहीं रहा, लेकिन उसे उद्धारकर्ता के साथ अपनी बुलाहट और पहचान का प्रकाशन प्राप्त हुआ, क्योंकि जब आप उसके साथ अपनी पहचान बनाते हैं, परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन स्थापित करते हैं, तो आप उद्धारकर्ता बन जाते हैं। और यही मूसा बन गया। जैसे आप मसीह है और मसीहत का जीवन जीते हैं, तो आप इस विश्व के दूसरे अन्य व्यक्तियों के लिए मसीह बन जाते हैं, उनका उद्धार करता है। परमेश्वर ने आपकी आत्मा में यही दर्शन रखा है, आपके विश्वास का प्रतिफल। परमेश्वर का वचन कहता है और यही मूसा बन गया। बाइबल बताती है, बाइबल कहती है कि उसके माध्यम से परमेश्वर ने इस्राएल के बच्चों को मिस्र से छुड़ाया, उन्हें बचाया, जो अपने पाप और अंधकार और पूर्वजों की सब प्रकार की पाप की परिकाष्ठाओं में फंसे हुए थे। परमेश्वर के लोगों को जाने देने के लिए फिरौन से भिड़ना उसके जीवन के लिए जोखिमों से भरा हुआ था। उसने परमेश्वर के लिए बहुत से महान काम किए परमेश्वर के अनुग्रह से, लेकिन उसने उस कार्य को किसी भी परिणामी खतरे से परे माना। वो डरता नहीं था किसका अंजाम क्या होगा। उसने परमेश्वर पर, क्योंकि उसकी आशा परमेश्वर पर थी, उसका भरोसा परमेश्वर पर था और उसका विश्वास परमेश्वर पर था। सोचिए, फिर चाहे उसके मार्ग में फिर कुछ भी क्यों नहीं आया हो, उसने परमेश्वर के अनुग्रह से उन परिस्थितियों पर जय पाई। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, वह निडर था, उसने मिस्र, दुनिया और उसके प्रतिनिधित्व वाली सभी चीजों को त्याग दिया। विश्व, दुनिया और उसके प्रतिनिधित्व करने वाली सब चीजों को, यहां तक कि मिस्र के तख्त को भी उसने ठुकरा दिया। वो मिस्र का राजा बनने वाला था। सोचिए, ये बहुत अद्भुत है। परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह के लिए जीने से ज्यादा आपके लिए कोई और मायने नहीं रखता, मतलब नहीं रखता। हर वस्तु किसमें है? मसीह में है। हर वस्तु, जीवन की सारी परिपूर्णता मसीह में है। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल इस बात को बताती है, और वह सबके लिए मरा ताकि जीवित है, ताकि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए बल्कि उसके लिए जिए, मसीह के लिए जिए जो उनके लिए मर गया और फिर जी उठा। यह अद्भुत है। परमेश्वर आपसे चाहते हैं, 2 कुरिन्ती अध्याय 5 वचन 15 में, उसे खुश करने के लिए जिए। परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने इरादे से, अपनी बात से, सोच से, विचार से, विश्वास से, कर्म से प्रसन्न करने के लिए जिए। याद रखें, आप सियोन के उद्धारकर्ता है। सियोन के उद्धारकर्ता। आपको परमेश्वर ने इस विश्व का वारिस बनाया है। आप दूसरों को बचाने के लिए बचाए गए थे। आप इसलिए नहीं बचाए गए थे कि आप बच गए, बल्कि आप दूसरों को, बहुतों को आग में से झपट कर बचा लेने के लिए बचाए गए थे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन आपके लिए कहता है, आपकी आत्मा के लिए कहता है, आपके हृदय के लिए कहता है, आपके अंतरतम के लिए कहता है, आत्मा जीतने और उनके जुनून में उनके साथ पहचान करे, उनके साथ पहचाने जाए। आत्माओं को जीतने में, परमेश्वर के वचन के प्रचार में एक जुनून के साथ, उनके साथ, सुसमाचार के साथ परमेश्वर में पहचाने जाए। अपने जीवन पर उनके आह्वान का सम्मान करें कि आप मसीह हैं। इस बात पर गर्व करें, इस बात पर फक्र करें कि आप एक क्रिस्तीय व्यक्ति हैं। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है, सम्मान करें। आत्माओं को जीतने और लोगों को उद्धार की ओर ले जाने का आह्वान इस दुनिया के खजाने से ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान। परमेश्वर आपसे ये नहीं बोलेगा आपने इस दुनिया में रहते समय कितने लोगों को, कितने गरीब लोगों को कपड़े दिए, कितने गरीब लोगों को खाना दिया, कितने लोगों को की शादियां कराई, कितने लोगों की हेल्प करी। परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा। ये तो आपकी लाइफ में आप कर सकते हैं। मनुष्य होने के नाते उसने आपको कहा कि जैसे आप मुझे प्यार करते हैं वैसे एक दूसरे को प्यार करो। ये प्यार में सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन क्या आप रोटी देकर, कपड़ा देकर, घर देकर, मदद कर कर उसकी जिंदगी को पाप से बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते।
आप बचा सकते हैं उसकी आत्मा को सुसमाचार देकर, उसकी आत्मा को मसीह में जीत कर, कि आगे को वो आप पाप न करे, आप वो मसीह के लिए जिए। और यही है परमेश्वर का वचन जो कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, आत्मा जीतने के जुनून में उनके साथ पहचान करे, अपने जीवन पर उनके आह्वान का सम्मान करे। आत्माओं को जीतने और लोगों को उद्धार की ओर ले जाने का आह्वान इस दुनिया के खजाने से कहीं अधिक ज्यादा है। ये बहुत अद्भुत है। सोना देकर, चांदी देकर, मदद कर कर आप उनकी आत्मा को नहीं बचा सकते। यदि आप उनकी आत्मा को बचा सकते हैं तो वो है सुसमाचार के द्वारा, सुसमाचार की आशीष के द्वारा, सुसमाचार की समृद्धि के द्वारा। जो कोई व्यक्ति बाइबल के अनुसार जैसे लिखा है, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, सोचिए कितना अद्भुत है। जो कोई पश्चाताप करता है, सुसमाचार में विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। यह अद्भुत है। और कोई दूसरा तरीका नहीं है आप किसी को अनंत जीवन में लाने के लिए। अपने जीवन के द्वारा आप बहुतों के जीवन को अनंत जीवन का वारिस बना सकते हैं। ये समय है प्रार्थना का। अपनी आत्मा में विश्वास के साथ घोषणा करें इन वचनों को, जिसके लिए आप आत्मा में परमेश्वर के सानिध्य में बुलाए गए हैं। प्रिय पिता, मैं मसीह में अपने बुलावे को सभी सांसारिक कार्यों से ऊपर मानता हूँ और आपके योग्य जीवन जीता हूँ। हर तरह से आपको प्रसन्न करता हूँ, क्योंकि मैं आपके नाम की महिमा के लिए अपना उद्देश्य पूरा करता हूँ। मैं आपके साथ पहचान बनाने और आपके राज्य के लिए आत्माओं को जीतने के लिए साहसी और आश्वस्त हूँ। मेरा जीवन आपकी महिमा को दर्शाता है और मैं दूसरों को बचाने के लिए बुलावे के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यीशु के नाम में आमीन, 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 आमीन। प्रभु का धन्यवाद।